आज कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, इस जिले में भी, इलाके में भी और प्रदेश में भी। जिन्होंने आईएनएलडी और जेजेपी दोनों की स्थापना और उसके निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका पूरे प्रदेश में निभाई, आदरणीय जसमेर ढांडा जी और मेरे छोटे भाई जयवीर ढांडा जी, जिन्होंने पूरा युवा संगठन जेजेपी और आईएनएलडी का अपने हाथ से प्रदेश में खड़ा किया और हजारों सैकड़ों और साथियों ने, जिनका नाम मैंने आप सबके सामने पढ़कर बताया भी और कुछ साथियों का, हजारों साथियों का ले भी नहीं पाया, उन सब ने आज कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया है और अपने अजीज आदित्य सुरजेवाला की मदद करने का निर्णय किया है। और विशेष तौर से मेरा जो उनके साथ स्नेह और प्यार है, उस प्यार के रिश्ते को और प्रगाढ़ करते हुए मेरे अंदर भी और मेरे साथ मिलकर चलने का निर्णय किया है। मैं सबसे पहले तो ढांडा साहब का, मेरे छोटे भाई जयवीर जी का और सारे उन हजारों साथियों का जो आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। जैसा मैंने बोलते हुए कहा, ये लड़ाई खेत और खलिहान को बचाने की है, ये लड़ाई गरीब के अधिकारों के संरक्षण की है, ये लड़ाई युवाओं को उनका अधिकार दिलाने की है। जिस प्रकार से भाजपा ने एक सुनियोजित हमला बोल रखा है खेत और खलिहान के ऊपर, वो 3 काले कानून हो या फिर अब अडानी के साइलों के माध्यम से पहले ढांड में मंडी पर ताला लगाया और अब पानीपत में जो 200-250 एकड़ में साइलो आ रहे हैं, उसके बाद इन 8-7 मंडियों पर कैथल से लेकर पानीपत तक सब पर ताले लगाने की प्लान है। हम ये कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि लोग वोट की चोट से भाजपा को नकारने वाले हैं। इसी प्रकार से कैथल सहित पूरे हरियाणा की अनाज मंडियों पर हमला बोल रखा है, ताकि खेती का व्यापार पूरी तरह से खत्म हो जाए, जिसका सीधा नुकसान किसान और खेत मजदूर को होगा। 2.5% से आड़त कम करके 45 और 46 रुपए कर दी, एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। उसके साथ साथ आड़तियों के जो लाइसेंस हैं, उनकी फीस 10 गुना बढ़ा दी। ऐसे हजारों लाइसेंस पूरे हरियाणा में हैं, कैथल की मंडी सहित, जिनको रिन्यू नहीं किया जा रहा और एक नई तलवार आड़तियों पर लटका दी पूरे हरियाणा में। मुझे बताया गया है कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा घटती के आड़तियों के नाम निकाल रखे हैं। केवल कैथल मंडी में ही 3 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं। टोटल 16 करोड़ रुपए हैं, जैसा प्रधान जी ने बताया। और दुर्भाग्य ये है कि अब उसकी रिकवरी आड़तियों की आड़त को मिलने वाले पैसे से काट कर की जा रही है। अगर सारी दामी को काट लेंगे, आड़त का पैसा काट लेंगे, जो 2.5% से 45 और 46 रुपया कर दिया है, तो इनकी जिंदगियां चलेंगी कैसे? मुनीम और मंडी के मजदूर को पैसा मिलेगा कैसे? एग्रीकल्चर ट्रेड को चोर दरवाजे से बंद करने का ये भाजपाई षड्यंत्र है। और इसलिए मैंने ढांडा साहब से भी आग्रह किया, भाई जयवीर और सब हजारों साथियों से आग्रह किया, और मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने निर्णय किया कि हम खेत खलिहान की, मंडी और आड़ती की, मंडी मजदूर और खेत मजदूर की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ। कोई भी प्रश्न आप पूछना, ये हर रोज इस तरह के तमाशे करेंगे। इनका काम है लोगों को भटकाना और लोगों को बरगलाना। अगर उनका आईएनएलडी और बीएसपी से इतना प्रेम था, तो 5 साल बीजेपी को समर्थन क्यों दे रहे? अब लोग समझदार हैं, लोगों का कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। राजनीतिक पार्टियां जो छल कर रही हैं लोगों के साथ वोट विभाजन का, वो होने वाला नहीं है। व्यक्तियों की आड़त घटती या शॉर्टेज के नाम पर काटना घोर अन्याय है, पाप है, महापाप है। इससे मंडी पर ताला लगाने का षड्यंत्र है, खेती को खत्म करने का ये एक षड्यंत्र है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अब आड़तियों की आड़त में से घटती या शॉर्टेज का पैसा काटा जा रहा है। अकेले यहाँ 16 करोड़ है और पूरे हरियाणा में 100 करोड़ रुपया से ज्यादा। अगर ऐसा हो रहा है, जो हो रहा है, तो मुझे बताइए मंडी और दुकानदार कितने दिन चल पाएंगे?
मुनीम और मंडी के मजदूर कितने दिन चल पाएंगे और फिर किसान की जिन्स को खरीदेगा कौन। तो ये एक बहुत खतरनाक बात है जो कांग्रेस की अगली सरकार आकर जिस पर लगाम लगाएगी। लाइसेंस हरियाणा में हजारों लाइसेंस नहीं रिन्यू हो रहे, ये भी मंडी पर एक आक्रमण और हमला है भाजपाई, और वोट की चोट से इसका जवाब दें। मैं सब साथियों को केवल ये कहूँगा, बहुत बहुत मैंने ढांडा साहब से विशेष तौर से जाकर आग्रह किया कि अब ये लड़ाई इकट्ठे मिलकर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने खेत और खलिहान पर हमला बोल रखा है, मंडी और व्यापार पर हमला बोल रखा है, मजदूर और खेत मजदूर पर हमला बोल रखा है। और मैंने जैसा कहा, जसमेर ढांडा जी का, मेरे छोटे भाई जयवीर जी का, इनका योगदान जेजेपी को पूरी तरह से खड़ा करने में और आईएनएलडी का निर्माण करने में रहा। ये दर्शाता है कि अब ये लड़ाई आमने सामने की टक्कर होगी और इसमें भाजपा अवश्य हारेगी। परिवार का मेरे का फैसला था, सभी परिवार ने मिलकर एक ही फैसला लिया कि पार्टी के राष्ट्रीय लेवल के जो हमारे आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला लिया। और इसके साथ साथ ज्यादा टाइम न लेते हुए हमारा जो छोटा भाई आदित्य सिंह, हम उसको हल्का सत्र पर हर गांव के अंदर मैं हर गांव के अंदर जाकर के आदित्य भाई के प्रोग्राम करवाने का काम करूंगा। युवाओं के अंदर एक जोश है भाई आदित्य के प्रति, क्योंकि मैं भी फील्ड में हूँ लगातार कई दिनों से प्रोग्राम को लेकर के, मैं भी हर हल्के में गया हूँ। आज यहाँ पर कैथल के अंदर जो ज्वाइनिंग हुई है, मंत्री जी को मैंने लिस्ट दी है, हर गांव से हर साथी का रिकॉर्ड मैंने मंत्री जी को दे दिया है। उन सभी साथियों की अगली जो हमारी रणनीति होगी, भाई आदित्य के साथ मिलकर के भाई आदित्य को जितवाने का काम करेंगे। जो युवाओं के अंदर क्रेज है, जो युवा है वो आदित्य भाई साहब के साथ जुड़ना चाहता है। एक नया चेहरा है, एक उभरता हुआ चेहरा है। उम्र अभी 30 साल है, अभी तो राजनीति का जो कार्य अभी शुरुआत है। भाई साहब को हम आगे हरियाणा स्टेट तक लेकर के जाएंगे। जेजेपी से नहीं रहे वर्कर क्या करेगा फिर। पहले इनेलो से जेजेपी बन गई, अच्छी बात हुई, लेकिन जो वर्कर था वो चले गए। आज मंत्री जी के नेतृत्व में पूरी इंडियन नेशनल लोकदल और पूरी जननायक जनता पार्टी, कैथल की नहीं बात नहीं, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अंदर ज्वाइन कर चुकी है। जो हमारी पार्टी के मंत्री भी रहे वो भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और हम भाई आदित्य को मजबूती के साथ विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि इस हरियाणा कैथल के हल्के को चहुमुखी विकास के लिए आगे बढ़ाया जा सके। जिस तरह से पहले मंत्री जी ने कैथल को सोने की चिड़िया का रूप देने का काम किया था, हम भाई आदित्य से युवा खून है, युवा जोश है, इसी तरह से भाई आदित्य को मजबूती के साथ विधानसभा भेजने का काम करेंगे, ताकि किसान की, मेरे की, व्यापारी की, कर्मचारी की आवाज को विधानसभा के अंदर उठा सके।